दोस्तों, जिन लोगों को डांस आता है कृपया वही लोग शादी करें, क्योंकि शादी के बाद जिंदगी भर बीबी के इशारों पे नाचना होता है। अगर शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, और अगर शादी कर लो तो साली लुगाई मार देती है। सुनो। हाँ? अच्छा ये बताओ, ये गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? अरे क्योंकि वो सत्य बोलते थे। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम औरतों के बाल क्यों लंबे होते हैं। दोस्तों, आजकल प्यार में दिल कम और मोबाइल का सिम ज्यादा टूटते हैं। क्या सोच है रे तेरी। पायल की आवाज कितनी अच्छी लगती है, अगर वही आवाज रात के 12 बजे आए तो कलेजा फट जाता है। अरे पत्थर एक बार मंदिर गया तो भगवान बन गया, और आदमी पूरी जिंदगी भर मंदिर गया लेकिन वो इंसान नहीं बन पाया। दोस्तों, साली और घरवाली में एक ही अंतर होता है। साली जूता छिपाकर पैसे मांगती है और घरवाली जूता दिखाकर। सलमान खान बोला, मैं दुनिया के हर कोने में गया हूँ, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हो। एक ताऊ खड़ा होके बोला, कभी ससुराल गया है क्या? दोस्तों, औरत अपने आप को बूढ़ी तब मानती है जब ब्यूटी पार्लर वाली जवाब दे दे, ए चाची अब हमरा से न होई। ससुराल में भाइयों को अलग करने वाली औरतें मायके में अपने भाइयों को साथ रहने की सलाह देती हैं। मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया लेकिन भगवान नहीं मान रहा है। आज एक मच्छर मुझे दिन में काट रहा था तो मैंने उससे पूछा, यार तुम तो रात में काटते थे, आज दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर बोला, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में 2 जवान बहनें हैं और लड़के वालों ने दहेज में 2 लीटर खून मांगा है। दोस्तों, अगर 2 महिलाएं आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रही हो तो समझ जाइए कि डाटा ट्रांसफर हो रहा है, और उसके बाद अगर ये बोले कि खैर छोड़ो हमें क्या लेना देना है, तो समझ जाइए कि डाटा सेव हो चुका है। अब तो सिर्फ वायरल होना ही बाकी रह गया है। सुनो। हाँ? तुम्हें पता है, अरे आज मैंने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर साला मैं अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। तो क्या हुआ, मिला? आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती है। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज चेक करते हैं, और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर चेक करते हैं कि सबकी गई है ना, फिर राहत की सांस लेते हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़के को बीड़ी पीने की लत लग गई थी, तो उसको बीड़ी की लत छुड़ाने के लिए उसके पिताजी ने उसको बाबा रामदेव के योगा क्लास में भेजा। पता है, अब वो पाँव से भी बीड़ी पी लेता है। रात के 2 बजे चाची के मोबाइल पर टन से मैसेज आया, तो चाचा मोबाइल उठाकर देखा तो लिखा था ब्यूटीफुल। तो चाचा चाची के एक थप्पड़ लगाकर बोले, कौन है ये तो तुमको आधी रात को ब्यूटीफुल के मैसेज भेज रहा है? तो चाची चकरा गई कि अब 50 की उम्र में कौन मुझे ब्यूटीफुल के मैसेज कर रहा है। तो चाची मोबाइल लेकर देखी तो लिखा था बैटरी फुल। दोस्तों, पत्नियों की भाषा समझिए। अगर आंखों में आंसू भर के आपसे ये कहे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो उसको 5 घंटा मनाने से बेहतर है कि 500 रुपया दे दीजिए नई साड़ी खरीदने के लिए। दोस्तों, रजनीकांत का एक फिल्म आया था
रोबोट। उससे हम लोगों को यही सीख मिलता है कि लड़कियां सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि मशीनों का भी दिमाग खराब कर सकती है। का हो देवर? नमस्ते भाभी। का हाल चाल बा? और हाल चाल ठीक बा भाभी, जैसे तोहार वैसे हमार। एकर मतलब तोरो तीसरा महीना चलत बा। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वह पूरे घर का मालिक है। अरे पहले की बहुएं घबराई रहती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, और आजकल की सास घबराई रहती हैं कि कहीं रील बनाने वाली बहू न मिल जाए। अरे जितनी स्पीड से आजकल महिलाएं नवरात्र में गरबा कर रही हैं, अगर उतनी ही स्पीड से दिवाली की सफाई करें तो घर की सफाई 2 दिन में ही हो जाए। यार ये बता, जिंदगी में तुम्हें सबसे पहले धमकी कौन दिया था? जिंदगी में सबसे पहले धमकी कौन दिया था? साला एक नाई ने दिया था। वो कैसे? अरे मैं बचपन में बाल कटवाने गया था, बोला सीधा बैठ वरना तेरा कान काट दूंगा। जिस तरह मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि हम सुबह उठें और पता चले कि भाइयों और बहनों अब पाकिस्तान नहीं रहा। सुनो जी, सासू माँ कह रही है कि बहू अच्छी नहीं है। अरे पागल, इसमें कहने वाली क्या बात है? बहू तो वैसे भी किसी की अच्छी नहीं होती है। सुनो जी, मेरे मुंह में मच्छर चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे पगली, करना क्या है? ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में ही काम तमाम। अरे जो अपनी पत्नी से डरते हैं आजकल वो भी गा रहे हैं, माँ शेरा वालिए तेरा शेर आ गया। सुनो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जान से भी ज्यादा। तो तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओगे? अरे पागल, तो करवा चौथ तेरे बाप के टकले पे मनाएंगे। बीबी को बहस से नहीं, अरे मुस्कान से जीता जा सकता है। आज हमने भी ट्राई किया तो बोली आजकल बहुत हंसी आ रही है, लगता है तुम्हारा भूत उतारना ही पड़ेगा। जियो के रेट तो बढ़ने ही थे। अरे जब 3 बार उस डमरू की शादी करवाओगे तो यही होगा। शेर को जितना मर्जी दारू पिला दो वो इंसान नहीं बन सकता, और वहीं एक इंसान को सिर्फ एक हाफ पिला दो तो वो साला झट से शेर बन जाता है। सभी महिलाओं से अनुरोध है, कृपया नवरात्र में माँ का बस श्रृंगार ही न देखें। अरे उनके हाथ भी देखें, उनके 8 हाथ हैं और एक भी हाथ में उनके मोबाइल नहीं है। सुनो, ये गांधी जी हमेशा नोट पे हंसते क्यों रहते हैं? अरे पागल, अगर गांधी जी रोएंगे तो नोट गीली नहीं हो जाएगी।